तो दोस्तों मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों WWE रॉयल रंबल 2025 इवेंट के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। साल में एक बार रॉयल रंबल शो का आयोजन होता है। यहां मेंस और वुमेन्स रॉयल रंबल मैचों पर सबसे ज्यादा नजरें होती हैं। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2025 को यह प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को मिलने वाला है और इसके टेलीकास्ट से जुड़ी जानकारी कई फैंस को पता नहीं होगी, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। रॉयल रंबल 2025 प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन यूनाइटेड स्टेट्स के इंडियन पोलिस इंडियाना के स्थित ल्यूकस ऑयल स्टेडियम में देखने को मिलेगा। भारत में इस इवेंट के प्रसारण पर फैंस के मन में सवाल है, लेकिन आपको बता दें कि अभी के हिसाब से नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ही आप इस प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन किया जाने वाला है। यानी आप टीवी पर ही आप इसे अभी फिलहाल देखेंगे। फैंस इसे सोनी 10-1 पर इंग्लिश और सोनी 10-3 पर हिंदी में देख सकते हैं। आपको बता दें कि यह इवेंट भारत में 2 फरवरी 2024 को सुबह 4:30 बजे होगा। चाहे फैंस इसे ऑनलाइन सोनी लिव ऐप पर देखें या जियो टीवी पर भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल भारत में सुबह सुबह ही फैंस को ये एक्शन यानी कि रॉयल रंबल देखने को मिलने वाला है और कई बड़े सरप्राइज भी हो सकते हैं रॉयल रंबल 2025 में। तो दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल था कि रॉयल रंबल 2025 कब होगा, कितने बजे होगा और कहां हम देखेंगे, क्या ये नेटफ्लिक्स पर होगा? लेकिन दोस्तों ये नेटफ्लिक्स पर अभी तो नहीं होगा, लेकिन जरूर ये भविष्य में हो सकता है, 2-3 महीनों के बाद हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि टीवी पर ही आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं रॉयल रंबल। तो दोस्तों जो भी आपके मन में सवाल भी आने वाले टाइम में आएगा, आने वाले दिनों में आएगा, उसका जवाब पहले ही आपको मिल चुका है इस वीडियो में। तो रॉयल रंबल 2025 का आयोजन होगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, टीवी पर ही आप देख पाएंगे सुबह 4:30 बजे 2 फरवरी को भारत में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। अब हम बात करने वाले हैं द ब्रॉक लेसनर द बीस्ट की। तो दोस्तों क्या ब्रॉक लेसनर रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड पर आएंगे? क्या उनका रिटर्न होने वाला है कल? तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि ब्रॉक लेसनर के विवादों में फंसने के बाद से ही उनका कंपनी में भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। रिपोर्ट में इस चीज का खुलासा हो चुका है कि WWE में ब्रॉक लेसनर की वापसी को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। यही कारण है कि ब्रॉक लेसनर के रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर वापसी कराने की संभावना ना के बराबर है। ट्रिपल एच ने जरूर अतीत में द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के WWE का हिस्सा होने की बात कही थी। हालांकि ब्रॉक लेसनर के विवादों में रहने की वजह से द गेम ट्रिपल एच ने शायद उनकी वापसी को लेकर कोशिशें करना बंद कर दिया है। अब यही कारण है कि ब्रॉक लेसनर का जो भविष्य है उनकी तारीख का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। भविष्य जो है उनका अंधकार में लग रहा है, लेकिन आएंगे वो जरूर, क्योंकि इतनी जल्दी जो है वो मुझे नहीं लगता कि रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि WWE एंड मौके पर अपने प्लान्स में बदलाव करती है, चेंजेस करती है। तो कल जो है अपने शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए सरप्राइज एंट्री तो करवानी ही चाहिए यहां पर WWE को, क्योंकि रॉक की एंट्री का हमें पहले से पता लग चुका है, जॉन सीना का पता है, CM पंक का तो मुकाबला है ही, और बाकी लोगों का सबका हमें पता है। स्टोन कोल्ड के बारे में बताया जा रहा है, हुल्क होगन आ सकते हैं। तो ऐसे में सरप्राइज एंट्री क्या होगी? सरप्राइज एंट्री मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर की हो सकती है अगर हुई तो। हालांकि दोस्तों 1 या 2% चांसेस हैं इनके आने के रिटर्न्स के, लेकिन अगर 1-2% को भी 100% चांसेस में बदलने की पूरी यहां पर क्षमता रखती है WWE, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कल सरप्राइज एंट्री करते हैं ब्रॉक लेसनर, देखना होगा। अब हम बात करेंगे अगली स्टोरी की तरफ जो जुड़ी है ट्राइबल कॉम्पैक्ट मुकाबले से। तो दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल कल जो है रॉ में रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ ट्राइबल कॉम्पैक्ट मुकाबला होगा और इस मुकाबले में काफी ज्यादा दखल अंदाजी हमें देखने को मिल सकती है। रॉक के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रॉक आएंगे, रोमन रेंस पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि इस मुकाबले में होता क्या है। लेकिन मुझे जितना लगता है कि कल ये नहीं होना चाहिए, रोमन रेंस की हार तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि रोमन रेंस रॉ नेटफ्लिक्स डेब्यू शो में सोलो सिकोआ का सामना करेंगे। ट्राइबल कॉम्पैक्ट मुकाबले में दोनों की भिड़ंत होगी। फैंस उनके मैच को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है और इसमें बवाल तो मचेगा। फैंस रोमन को जीत दर्ज करते हुए देखना चाहते हैं। रोमन रेंस को दोबारा ट्राइबल चीफ के तौर पर देखना एकदम ही खास रहेगा। रोमन और सोलो की दुश्मनी लंबे समय से दोस्तों चल रही है और सभी इसका अंत होते हुए देखना चाहते हैं। इसी वजह से रॉ नेटफ्लिक्स डेब्यू शो में ही रोमन रेंस की जीत होनी चाहिए। अगर वो हारे तो ये स्टोरी जारी रहेगी और फैंस को निराशा ही मिलेगी। WWE नहीं चाहेगा कि रॉ के इस ऐतिहासिक शो को लेकर किसी भी तरह से फैंस नाराज हो। इसी वजह से असली ट्राइबल चीफ को यहां पर जीत मिल सकती है और उन्हें उला फाला दोबारा हासिल करनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में जेकब फाटू क्या कर सकते हैं? वो एक बड़ा रोल यहां पर निभा सकते हैं, क्योंकि बात की जा रही है कि जेकब फाटू का रोल यहां पर क्या हो सकता है। उनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जेकब फाटू इस मुकाबले में एक अहम किरदार निभा सकते हैं। अगर सोलो सिकोआ इस मुकाबले में हार जाते हैं, दखल अंदाजी के
बाद भी मान लिया रॉक पर आ जाते हैं दोस्तों, ड्रू मैकिंटायर भी यहां पर आकर के रोमन पर अटैक करते हैं, लेकिन क्या जेकब फाटू क्या करेंगे अगर सोलो सिकोआ फिर भी हार जाते हैं? सोलो सिकोआ के लिए ऊपर क्या वो टर्न्स लेने वाले हैं? क्या वो अलग जाने वाले हैं? सिंगल स्टार के रूप में क्या वो एंट्री कर सकते हैं? हालांकि ये कंफर्म है रिपोर्ट्स के हिसाब से। आपको बता दें कि जेकब फाटू जो है रॉयल रंबल 2025 में एंट्री करेंगे, ये तो कंफर्म है। सोलो सिकोआ भी आएंगे, लेकिन जेकब फाटू का जो रूप है, जेकब फाटू का जो कद अभी बड़ा है WWE में, मुझे लगता है कि सोलो सिकोआ से भी ज्यादा उनका कद है। और ऐसे में अगर सोलो सिकोआ हार जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जेकब फाटू दोबारा उनके साथ काम करना चाहेंगे। कहीं से वो ऐसा लगता है कि रॉक के साथ भी वो जा सकते हैं, वो मुझे लगता है कि अटैक कर सकते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर, और शायद वो रोमन रेंज के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि अगर सोलो सिकोआ जो है ट्राइबल चीफ का, जैसे कि उलाफाला हार जाते हैं, ट्राइबल चीफ का पद भी अगर वो हार जाते हैं, रोमन रेंज को उन्हें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और ऐसे में सोलो सिकोआ जो है उनके ऊपर वो अटैक कर सकते हैं और उनसे राहें अपनी अलग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहां पर होती हुई हमें दिखाई देंगी। रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ। ड्रू मैकिंटायर के बारे में भी लोग बता रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर आकर के सोलो सिकोआ की मदद करेंगे सबसे पहले, क्योंकि टामा टोंगा और जेकब फाटू तो बीच में आएंगे ही। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो उनकी हेल्प कर सकते हैं ड्रू मैकिंटायर कर सकते हैं, क्योंकि टांगालोवा इंजर्ड है। तो ऐसे में जो है पूरी तरह से ड्रू मैकिंटायर हेल्प करेंगे। वहां पर रोमन रेंज की तरफ से 3 सुपरस्टार आ सकते हैं, जिमी ऊसो, जे ऊसो और सैमी ज़ेन। लेकिन इसके बाद क्या जिला फाटू आ सकते हैं रोमन रेंज की हेल्प करने, और वहां से लांस अनुआई या फिर हिकुलायो सोलो सिकोआ की हेल्प करने आ सकते हैं। रॉक आ सकते हैं आखिर में रोमन रेंज को हराने के लिए। लेकिन फिर भी अगर रोमन रेंज जीत जाते हैं तो जेकब फाटू का अगला कदम क्या होगा? जेकब फाटू का अगला कदम हो सकता है दोस्तों, यहां से मुझे लगता है कि 3 तरीके यहां पर अपना सकते हैं जेकब फाटू। क्या वो यहां से जब सोलो सिकोआ हार जाएंगे तो अलग से काम करना शुरू करेंगे सिंगल्स रेसलर के तौर पर, क्योंकि अगर वो रॉयल रंबल में एंट्री कर रहे हैं तो वो सिंगल रेसलर के तौर पर काम करना जारी रख सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा करेंगे। या फिर वो सोलो सिकोआ के साथ ही रहेंगे, क्योंकि अगर सोलो सिकोआ हार भी जाते हैं तो भी वो उन्हीं के साथ रहेंगे। और सोलो सिकोआ के साथ रॉक जब हाई चीफ होंगे तो मुझे लगता है कि रॉक के साथ सोलो सिकोआ और जेकब फाटू भी हमें होते हुए सेम चीजें देखने को मिलने वाली है। तो जेकब फाटू का कदम, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जेकब फाटू क्या ट्राइबल चीफ के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं? अभी तो फिलहाल दोस्तों ऐसा इतनी जल्दी कहना मुश्किल होगा, लेकिन जेकब फाटू जो है अहम किरदार निभाने वाले हैं। रोमन रेंज के ऊपर तो वो अटैक करते ही हैं, लेकिन सोलो सिकोआ के ऊपर वो टर्न ले सकते हैं, बिट्रेल कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन रॉक का यहां पर सबसे बड़ा कदम होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुकाबला है, ट्राइबल कॉम्बैट मुकाबला। और ऐसे में पहला मुकाबला मुझे लगता है हो सकता है नेटफ्लिक्स में, क्योंकि सीएम पंक और रॉलिंस का मुकाबला मेन इवेंट है, ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में। तो ये होगा पहला ही मुकाबला। तो पहले ही मुकाबले में हमें समझ आएगा कि रॉक क्या करने वाले हैं, इस मुकाबले में आएंगे या नहीं। दखल अंदाजी देने की उम्मीद तो उनकी लगती है। क्या है आपकी राय? अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कल दोस्तों इस चैनल पर बहुत ही ज्यादा वीडियोस आने वाली है। एक तो अपडेट तो हमने आपको दे दी है, लेकिन कल जो है वीडियो जो भी रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट के बारे में बताएंगे, फिर पूरी बातें जो होगी और नेटफ्लिक्स के से जरिए उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। मिलते अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।